नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो ऐश्वर्या भाटी मैम को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पूरा प्रपोजल लाने को लेकर के, उसमें बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसको ही सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, उसमें केस को डिसाइड करने के लिए जज ने ऐश्वर्या भाटी मैम को सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर के एक सर्वमान्य प्रपोजल तैयार करने को कहा है, जिससे इस मामले से संबंधित जितने भी केस हैं सबको डिस्पोज ऑफ किया जा सके अगली डेट पर, और मामले का एक उचित समाधान प्रस्तुत किया जा सके। उसी क्रम में आप सभी को बता दें, ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से जो है आज एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अक्षय कुमार दुबे जी जो आप सभी लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार मजबूती से पैरवी करे, इसके लिए सचिव सर से लगातार मुलाकात के बाद ऐश्वर्या भाटी मैम से लगातार संपर्क में है और जल्द से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोजल मांगा गया है उसे तैयार करके विभाग जो है ऐश्वर्या भाटी मैम को दे और ऐश्वर्या भाटी मैम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें और फाइनली जो है चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन और इस मामले से संबंधित सभी विवादों का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट से किया जा सके। तो आप सभी लोग देख सकते हैं प्री सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के साथियों को यथोचित अभिवादन। सरकार अपना पूर्ण आगामी 15 मई को दोबारा पक्ष रखेगी, यानी ऐश्वर्या भाटी मैम जो है 15 मई को सुनवाई में पूरी तरीके से तैयारी के साथ जा रही। अभी अभी हमारी वार्तालाप फोन के माध्यम से ऐश्वर्या भाटी मैम जी से हुई है, बात हुआ है, कुछ जानकारी मांगी गई है, सरकार से मेल के द्वारा सरकार से मेल भेज दी गई है। तो मैम ने जो है ये जानकारी शेयर की है अक्षय कुमार दुबे जी के साथ फोनिक वार्ता के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर सरकार की तरफ से मेल भेज दी गई है तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि मामला 15 मई को फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड है और फाइनल सुनवाई की तैयारी में सरकार और विभाग जुट गया है और सरकार और विभाग इस मामले को अब 15 मई की डेट में सॉर्ट आउट कराना चाहता है। तो 15 मई की सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कंफर्म है या नहीं। तो दोस्तों, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। केस स्टेटस में शो होने लगा है 15 मई की सुनवाई और ये फाइनल हियरिंग के लिए केस 15 मई को लिस्टेड किया गया है। दोस्तों, 15 मई की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवांस काज लिस्ट जारी की गई है और उस काज लिस्ट में केस मेंशन नहीं, क्योंकि वो काज लिस्ट काफी पहले आ चुकी थी। अब आज देर शाम या कल शाम तक 15 मई की सुनवाई के लिए मेन कॉज लिस्ट जो आएगी उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती मामला मेंशन होकर के आएगा फाइनल सुनवाई के लिए। तो 15 मई की सुनवाई पर कोई डाउट नहीं है। कल तक 15 मई की मेन कॉज लिस्ट जो सुनवाई के लिए आएगी उसमें अपना केस मेंशन होकर के आएगा। अब देखना है कि जो मेन कॉज लिस्ट आती है उसमें कितने नंबर पर मामला लिस्टेड होकर के आता है सुनवाई के लिए, क्योंकि उस दिन सरकार को अपना प्रपोजल सबमिट करना है और वहीं अपोजिशन के मुख्य अधिवक्ता पटवालिया सर के आर्गुमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। तो कुल मिलाकर के 15 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडेड दिन है जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के मामले का पूर्ण रूप से पटाक्षेप किया जा सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 9 मई यानी कल की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका आर्डर कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें अभी तक फिलहाल कल की डेट में जो सुनवाई हुई है उसका आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड नहीं किया गया है और आज देर शाम तक 12,460 शिक्षक भर्ती मामले का आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ऑफिशियल आर्डर अपलोड होता है, आर्डर में क्या क्या चीजें मेंशन होकर के आती हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से। तो जितने भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल से जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके ने से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केस को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है उससे जो है याची लाभ की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को याची लाभ बनाया जा रहा है मोटी रकम लेकर के। तो अब सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जो अब याची बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें याची लाभ मिलने के कोई चांसेस नहीं। अब केवल और केवल आपके
पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और आप सभी को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा है। अब याची लाभ को लेकर के कोई भी संभावनाएं नहीं बनेंगी। जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की शरण में है उनको याची लाभ जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन सरकार का प्रपोजल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सरकार याची लाभ के लिए प्रपोजल में जगह रखेगी या आगे अन्य किसी प्रोसेस से रिक्त पदों को भरने का प्रपोजल लेकर के आती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के एक चीज क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से याची बने हुए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की शरण में है मामले से संबंधित, उनको अगर याची लाभ दिया जाएगा सरकार के प्रपोजल में, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रपोजल में, तो केवल और केवल उन्हीं को याची लाभ मिलेगा। अब जो याची बन रहे हैं ढेर सारे पैसे देकर के, उनको याची लाभ की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है और किसी भी साथी को अब जो है अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करके याची बनने से कोई लाभ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाला है। वही दोस्तों, इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से स्कूल आवंटन आदेश पर मुहर को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों, जिस तरीके से आज के केस स्टेटस में मामला फाइनल सुनवाई के लिए 15 मई को लिस्टेड दिखा रहा है और ऐसे में कुल मिलाकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट केस को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसे में पूरी तरीके से अब कंफर्म हो चुका है कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में जो सरकार का प्रपोजल आ रहा है उसके बिहाफ पर जो है स्कूल आवंटन के आदेश पर मुहर लग जाएगी और चयनितों का स्कूल आवंटन का इंतजार समाप्त हो जाएगा और जो याची लाभ या अन्य कोई प्रोसेस जो सरकार प्रपोजल में लेकर के आएगी रिक्त पदों को भरने के लिए, उस पर कार्रवाई जो है आगे शुरू करने के लिए विभाग को अनुमति मिल सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है कि स्टेटस को हटेगा या नहीं हटेगा। यहां पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में मेन मुद्दा है चयनितों का स्कूल आवंटन और जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए किसी एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के आदेश निर्गत करना। जब केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा सुनवाई के बाद में, सभी जो इससे संबंधित याचिकाएं हैं सबको निस्तारित कर दिया जाएगा, तो स्टेटस को का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले को सॉर्ट आउट करते हुए भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल डन करना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से कल की सुनवाई में जीरो जनपद और रूल और सर्कुलर को लेकर के क्लेरिफाई किया गया है अधिवक्ताओं के माध्यम से, तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट अब रूल और सर्कुलर को कुछ भी नहीं देखना चाहती, वो केवल और केवल भर्ती से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहती। इसीलिए उन्होंने ऐश्वर्या भाटी मैम को एक बेहतरीन प्रपोजल लाने को कहा है, जिससे सभी जो साथी हैं भर्ती से वो संतुष्ट हों और मैक्सिमम लोगों का जो है चयन इसमें सुनिश्चित हो सके और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने रूल और सर्कुलर के आर्गूमेंट पर क्लियर किया था कि इन मुद्दों को हम अब नहीं सुनना चाहते हैं, हम मामले का समाधान करना चाहते हैं, तो ऐसे में रूल और सर्कुलर को लेकर के अब एक बार फिर से 15 मई को बहस शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 मई को सीधे डायरेक्ट बहस होनी चाहिए, सरकार का प्रपोजल आए और प्रपोजल पे सरकार जो है अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दे और चयनितों के स्कूल आवंटन के साथ साथ जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हो उसके अकॉर्डिंग आगे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ा दे। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो यही है कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में केस फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। कल देर शाम तक मेन काज लिस्ट में केस मेंशन होकर के आएगा, किस नंबर पे आएगा, कितने बजे सुनवाई होगी, ये काज लिस्ट आने के बाद आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और वहीं कल यानी 9 मई की सुनवाई का जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर है वो आज देर शाम तक ऑफिशियल साइट पर सुप्रीम कोर्ट की अपलोड हो जाएगा। जैसे कोर्ट आर्डर आता है उसके बारे में आप सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी डिस्कस करेंगे। किसी भी चयनित भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चयनितों को इसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पूरी तरीके से भर्ती में सेफ हैं। बशर्ते अब 15 मई की जो फाइनल सुनवाई है उसके लिए सभी चयनित टीमें जो हैं उनको मजबूती से तैयारी के साथ उतरना है अपने सभी अधिवक्ताओं के साथ। और इस बार मीनाक्षी मैम की भी आर्गुमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पटवालिया सर एक पुरजोर प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से भर्ती को फंसाने को लेकर के। अब उनकी किसी भी कुत्सित चाल को कामयाब नहीं होने देना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे की बहस के लिए अपने अधिवक्ताओं को ब्रीफ करना है और अब ना रूल ना सर्कुलर, किसी पे कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। केवल और केवल बात की जाएगी स्कूल आवंटन को लेकर के बन रहे रास्तों पर। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा 15 मई को 100% कन्फर्म मान कर चलिए कि सॉर्ट आउट होने जा रहा है और चयनितों का स्कूल आवंटन मई माह में भी
हो सकता है अगर विभाग को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो याची लाभ या अन्य जो प्रपोजल में व्यवस्था की जाएगी रिक्त पदों को भरने को लेकर के, उस पर भी कार्रवाई जुलाई से पहले ही कंप्लीट कर ली जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में आज से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो निकल कर सामने आ रहे थे वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।